गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर जो हिंदी आती है 100 मार्क्स की, खासतौर से हरियाणा सिविल सर्विसेज का जुडिशियल एग्ज़ाम जो होता है उसमें हरियाणा है, उसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन सभी चारों स्टेट्स में लगभग जो आपका सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जामिनेशन की जो हिंदी आती है वो मिलती जुलती है। तो मैंने एक सिलेबस तैयार किया है जो वास्तव में इसमें सिलेबस आता है चारों स्टेट्स के जुडिशियल एग्जामिनेशन में, उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर इस सारे सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जामिनेशन का जो हिंदी का सिलेबस है उसमें 3 घंटे का पेपर आता है और उसके 100 अंक निर्धारित हैं। उसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये मैंने पिछले पेपर से कलेक्ट किया है, जो पिछले पेपर्स पूछे गए हैं उसी के हिसाब से मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ और हूबहू यही सिलेबस आता है। तो देखिए, इसमें जो प्रश्न एक आता है हिंदी गद्यांश का हिंदी अनुवाद। ये एक अंग्रेजी में आपको गद्यांश दे रखा होता है और आपको उसकी हिंदी करनी होती है और ये गद्यांश करीबन 200 से 250 शब्दों का आता है और इसके अंक निर्धारित होते हैं 20 अंक। तो आपको 20 अंक का एक अनसीन पैसेज दिखाई देगा अंग्रेजी का और आपको उसकी हिंदी करनी है। और वो गद्यांश ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, 200-250 शब्दों का होता है, सिंपल उसकी लैंग्वेज होती है। आप उसको हिंदी में लिख करके दिखाएंगे जिसका अंक होता है 20। अंग्रेजी का आपका गद्यांश होगा। प्रश्न 2 के 2 पार्ट हैं, अ और ब, ए और बी। प्रश्न 2 में जो प्रश्न है वो हिंदी गद्यांश की सरल व्याख्या है। हिंदी गद्यांश की सरल व्याख्या में क्या है कि आपको करीबन 300 शब्दों का एक हिंदी का गद्यांश दे रखा होगा और उस हिंदी के गद्यांश की आपको सरल व्याख्या करनी है। मैं आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर में कि किस प्रकार से आपको गद्यांश को सरल करना है, किस प्रकार से आपको गद्यांश की सरल व्याख्या करके प्रस्तुत करनी है। और ये जो विषय है आपका 15 अंकों का आएगा। उसमें आपको एक गद्यांश दे रखा हुआ हिंदी का और उसको आपको अपने शब्दों में उसकी जो है व्याख्या करनी है। उसमें ये देखना है कि उस गद्यांश का मूल भाव क्या है, उसमें किस समस्या को उठाया गया है, कौन कौन से उस गद्यांश के मुख्य बिंदु हैं। उन मुख्य बिंदुओं को कवर करते हुए आप उस गद्यांश की सरल हिंदी करेंगे। वो हिंदी का ही गद्यांश होगा। अंक निर्धारित है 15। उसके बाद प्रश्न 2 का बी पार्ट, ब पार्ट जो है वो हिंदी के पद्यांशों की व्याख्या है। हिंदी के पद्यांश आपको दे रखे होंगे और 2 पद्यांश दे रखे होंगे क और ख भाग में, और ये 7.5 अंक का एक पद्यांश होगा और आपको 2 पद्यांश इसमें अटेम्प्ट करने होंगे जो 15 नंबर का आपका टॉपिक है। इन पद्यांशों में आपका जो 10th 12th के 9th की आप हिंदी की किताब उठा करके देखें, 10th क्लास की किताब उठा करके देखें, 11th क्लास की किताब उठा करके देखें, उनमें जो कवि दे रखे हैं बेसिकली ये उन्हीं में से आता है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। आप कबीर, सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, उसमें आपका जो है निराला जी हैं। ये 5-6 कवि हैं। मैं इनके आपको नाम भी बता दूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसमें से छांट करके जो आपके मुख्य गद्यांश हैं, मुख्य जो पद्यांश हैं, मैं उनकी व्याख्या भी आपको समझा दूंगा। तो इसमें मुख्यतः 5 कवि आप लगा के चलिए। कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं और निराला जी हैं। ये कवि आमतौर पे इन कवियों के पद्यांशों को, इन कवियों के स्टेंजा को, हिंदी स्टेंजा को, कविताओं को कवर किया जाता है। इसमें जो आपके पद्यांश आते हैं प्रश्न 2 का जो ब भाग है। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 के भी जो है 2 पार्ट हैं, ए और ब। प्रश्न 3 में क्या है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध लिखना आता है। इसमें आपको 10 शब्द दे रखे होंगे और ये 10 शब्द आपके जो है 5 अंक के होंगे। इन 10 शब्दों को आपको जो है अशुद्ध शब्द दे रखा होगा, आपको उनको शुद्ध करके लिखना है। मैं इसकी भी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और मेरा ऐसा मानना है जो मैं बोर्ड पे आपको शब्द लिखवाऊंगा उन्हीं में से आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपके 10 शब्द पूछे जाएंगे आपसे, अशुद्ध शब्द होंगे, उनको आपको ठीक करना है और हाफ मार्क का 1 होगा और ये 5 अंक के होंगे। उसी तरह से प्रश्न 3 का जो ब भाग है उसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना दे रखा होगा और आपके 5 वाक्य होंगे और ये 5 अंक के होंगे। अशुद्ध वाक्य मतलब उसमें कहीं ना कहीं लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जो है उन वाक्यों को अशुद्ध करके आपको दे रखा होगा। कहीं उन्होंने एक वचन की जगह बहुवचन दे रखा होगा, कहीं जो है पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग दे रखा होगा। तो आपको उस वाक्य को पढ़ करके उसको शुद्ध रूप में लिखना है। इसकी भी मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। उसके बाद जो है प्रश्न 4 में क्या है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करने हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप चाहें तो इसमें एक भी नंबर नहीं कर सकता क्योंकि ये 10 अंक का पार्ट है।
इसकी भी मैं आपको जो है मुहावरों की एक एक्सरसाइज कराऊंगा बोर्ड पे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैंने ऐसे करीबन 200 के आसपास मुहावरे ऐसे तैयार कर रखे हैं जिनके मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, और आपको जब मीनिंग पता होंगे तो आप उनको वाक्यों में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस जुडिशरी एग्जाम के जितना भी हिंदी का पार्ट है, मैं इसको सबको जो है वीडियोस बना करके आपके साथ शेयर करूंगा, और आप इन वीडियोस को देखिएगा। और ऐसा मेरा मानना है, पिछले एग्जाम्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे इन वीडियोस में से आई थी, और इस बार भी पूरी संभावना है कि आप जो भी एग्जाम देखेंगे सिविल सर्विसेज जुडिशियल का, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, मेरे इन वीडियोस में से आपको कुछ ना कुछ बड़े पैमाने पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 5 क्या है। प्रश्न 5 है निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको 5 विषय दे रखे होंगे, 5 विषयों पे आपको निबंध दे रखा होगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण आपका है स्कोरिंग कराने के लिए, क्योंकि ये 30 अंक का विषय है। इसमें आपको 5 विषय दे रखे होंगे, उनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और इसके भी मैंने टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको जो पर्टिकुलर निबंध हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी आपको एक सूची उपलब्ध करवाऊंगा, और उस सूची में से ही आपको कोई ना कोई निबंध देखने को मिलेगा, और उन निबंध का जो कंटेंट्स है, उनके जो मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, आपके साथ रूबरू होऊंगा। और देखिएगा आप इन निबंध में से भी कोई ना कोई आपको वर्ष आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो निबंध में आपको क्या है, करंट इश्यूज पे तैयार करना है आपको। हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण है, अभी आपका जो है नारी सशक्तिकरण को लेकर के है, और हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर के है। अभी भारत की जो विदेश नीति में बदलाव आ रहा है उसको लेकर के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि निबंध में पूछा जा सकता है। तो ऐसे मैंने करीबन कोई 15 के आसपास विषय तैयार किए हैं। अगले वीडियो में आपको मैं वो विषय प्रोवाइड कराऊंगा, और उन्हीं पे अगर आप अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस निबंध लेखन वाले विषय में से 5 विषयों में से कोई ना कोई एक निबंध आपको मेरे वाले निबंधों में से देखने को मिलेगा। तो इस तरह से प्लानिंग है आपकी 100 मार्क्स की। यहाँ मैंने फिर शॉर्ट करके लिख दिया है। गद्यांश अनुवाद है, आपको एक अंग्रेजी का गद्यांश दे रखा होगा। मैं दोबारा से एक बार फिर चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। अंग्रेजी का आपको एक गद्यांश दे रखा होगा, उसकी आपको हिंदी करनी है, ये 20 अंक का है। एक हिंदी गद्यांश दे रखा होगा, वो 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद हिंदी पद्यांश दे रखे होंगे, वो आपको जो है मैंने आपको बताया दो पद्यांश आपसे पूछेंगे 7.5 नंबर के, और ये 15 नंबर का आएगा। इसमें आप कबीर को पढ़ सकते हैं, सूरदास जी को पढ़ सकते हैं, मीराबाई को पढ़ सकते हैं, तुलसीदास जी को पढ़ सकते हैं, निराला जी को पढ़ सकते हैं। ये 10वीं 10th लेवल तक की जो कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई उनमें से अक्सर इसमें से पूछे गए हैं। उसके बाद वर्तनी है। वर्तनी का मतलब होता है आपको एक गलत शब्द दे रखा होगा, आपको उसको शुद्ध करके लिखना है, ये 5 मार्क्स का होगा। वाक्य शुद्धिकरण, सेंटेंस आपका जो करेक्शन है वो आपको करके देना है, ये 5 मार्क्स का है। उसके बाद आपके मुहावरे दे रखे हैं, मुहावरे आपका 10 मार्क्स का पोर्शन है। उसके बाद आपका एस्से राइटिंग है जिसको हम निबंध कहते हैं, ये 30 मार्क्स का है। तो इस तरह से अगर हम इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बनता है। सिविल सर्विसेज का जो जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है, जैसे हम हरियाणा की बात करें तो 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक पेपर होना है, लेकिन अभी अखबारों में खबर आई थी कि वो शायद मई में पोस्टपोन हो जाएगा। तो अभी 10-15 दिन हमारे पास 20 दिन बचे हैं, और मैं समझता हूँ जब लास्ट में हम इस तरह की तैयारी करते हैं उससे बहुत अच्छी हमारी प्रिपरेशन होती है। मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी टॉपिक मैं आपका हिंदी में जाने नहीं दूंगा। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।